तो आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में लोगों का तांता लगा है, तो देश के ज्योतिर्लिंगों पर भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही। लोग दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ का। तो महाकुंभ में भी आज एक और रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और संगम में, त्रिवेणी में जाकर के स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है, अब रोशनी धीरे धीरे सूरज की फैल रही है। नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत कहीं पेश ना आए। वन वे है, जितने रास्ते हैं तमाम रास्तों को वन वे कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। लोगों को पैदल थोड़ा ज़रूर चलना पड़ रहा है, लेकिन तमाम तरह की जो असुविधाएं होती गाड़ियों की एंट्री से, उससे बचने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और लगातार इस बात का अनाउंसमेंट तटों पर हो रहा है कि कोई भी स्नान के बाद वहाँ ज़्यादा देर तक ना रुके, ताकि कहीं भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की स्थिति ना पैदा हो। और ये अलग अलग 10 तस्वीरें देश के अलग अलग मंदिरों की, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर के साथ नागेश्वर की तस्वीरें। भगवान भोले बाबा के मंदिरों में अभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और कहीं भस्म आरती हो रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच करके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। मंदिरों में भारी भीड़ है। तो आज महाकुंभ के समापन का भी दिन है। पिछले 45 दिनों से चला आ रहा महाकुंभ आज खत्म हो रहा है। आज के शाही स्नान के बाद महाकुंभ खत्म हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ खत्म हो रहा है, समापन हो रहा है, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच करके आज स्नान करना चाह रहे हैं, संगम में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। पिछले कई दिनों में कई रिकॉर्ड प्रयागराज में बने हैं और आज भी उम्मीद की जा रही कि कोई नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन इस बीच ज्योतिर्लिंगों की भी तस्वीरें आ रही हैं। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर और नागेश्वर जैसे मंदिरों में लोगों की भीड़ है। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। ज्योत्सना पाटनी मेरी साथी वहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ज्योत्सना, अब तो सूर्योदय हो चुका है, अब एकदम से फोर्स बढ़ेगा, लोगों का दबाव और बढ़ने वाला है, मुझे लगता है वहां पर। हुसैन, पिछले आधे घंटे से लगातार जो श्रद्धालु त्रिवेणी की तरफ आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अभी ये तस्वीरों में आप देखिए, जो मूवमेंट प्लान है उसे थोड़ा चेंज किया गया है। पहले आप देख रहे थे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग थे जो आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब इस इलाके को खाली कराया गया है। ये पूरा अमृत पथ ही है, यहाँ से बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं। पुलिस के जो जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के और जो सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई है। आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ रही होगी, एक रस्सी के सहारे वो उस आगे तक जो पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो खड़े हैं। और जितने भी लोग अब त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं वो उस मार्ग से जा रहे हैं और इस मार्ग से लोग वापस आ रहे हैं। ये बार बार जैसे जैसे यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, फ्लो बढ़ रहा है, उसके बाद ग्राउंड में हालातों को देखते हुए ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से प्लान सुचारू रूप से चले, उसके लिए तैयारियां हैं। महाशिवरात्रि का क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आज स्पेशल डे ये है कि हमारा ये प्रमुख स्नान पर्व तो है ही है, महाशिवरात्रि भी है। तो न सिर्फ श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, बल्कि जो प्रमुख शिवालय है यहाँ पर महाकुंभ एरिया में, उसमें भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं। और अंतिम स्नान होने के कारण सभी कोई भी अपना मौका नहीं खोना चाहता है। यह भी है कि ट्रेडिशनली प्रयागराज सिटी के लोग भारी संख्या में आते हैं स्नान के लिए। इसी वजह से रात्रि 12 बजे से लगातार आवागमन चल रहा है श्रद्धालुओं का। लेकिन हमने इसका पहले से प्रत्याशा की थी और जोनल स्कीम हमने लागू कर रखी है। जो जिस दिशा में से आ रहा है उसी दिशा में स्नान करके वापस लौटेंगे। तो सभी अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, 7 अलग अलग इलाकों से एंटर कर रहे हैं, ट्रैफिक को देखते हुए किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं हैं? जैसा आप जानते हैं कि प्रमुख स्नान के दिन हम लोग जोनल स्कीम चलाते हैं। तो जो जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा के जो घाट हैं उसमें स्नान करके वहीं से लौट जाते हैं।
सभी हमारे जो घाट है, चाहे वो झूसी में हो, अरैल में हो या परेड में हो, सभी इस्तेमाल हो रहे हैं और श्रद्धालु सुचारू रूप से स्नान करके जा रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। अभी अभी यहाँ पर ग्राउंड में भीड़ को देखते हुए आपने जो प्लान है वो चेंज किया, तो प्रेशर पॉइंट्स कैसे चिन्हित किए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को आगे जाने में दिक्कत ना हो, बाहर आने में दिक्कत ना हो, उसके लिए इंतजाम है? देखिए, जो हमारे यहाँ पर संगम में कई घाट हैं, जो कि गंगा पट्टी है, संगम नोज है, जमुना पट्टी है, ये एक बड़ा इलाका है, लेकिन उसी हिसाब से भारी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। तो हमने एक डायनेमिक प्लान बना रखा है और सभी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं। जैसा कि अभी राइट नाउ आप देख रहे हैं कि हमने ये रास्ता खोल दिया जहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं। शीघ्र ही इसे बंद करके हम उनको दूसरी साइड से निकालेंगे ताकि कहीं भी दबाव न पड़ने पाए। सर, कितने एग्जिट पॉइंट्स, अगर इस संगम क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं? देखिए, प्रमुखता तो हम आइडियली चाहेंगे कि एक ही एग्जिट पॉइंट हो, लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है तो जहां भी हमको मौका मिल रहा है हम उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना व्यवस्थाएं जो हैं वो किस लिहाज से की गई हैं, एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और साथ ही जो प्लान्स बनाए गए हैं उनका भी एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है और मैं अभी सुबह ही पहुंचा था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार की। तो थैंक्स टू योगी जी एंड मोदी जी फॉर अरेंजिंग इन ए वेरी लार्ज स्केल। तो थैंक यू मैम। तो आपका स्नान का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से रहा और व्यवस्था बहुत अच्छी है। घाट पे जो पुलिस वाले जैसे क्राउड मैनेजमेंट करे वो बहुत ही अच्छा है। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंह मेरा नाम है। मैं यूपी से ही हूँ, अम्बेडकर नगर जिला में पड़ता है। तो वहाँ से आप कैसे आए? बटे हुए भारतीय, अलग अलग हमारी पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग हमारी विचारधाराएं, पर हम कुंभ के इस अवसर पर एक हैं। आज कुंभ का समापन हो रहा है। काशी में हम नागा, योगी, यति, तपस्वी सन्यासियों के साथ विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। इस अमृत शोभा यात्रा में हम लोग के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विश्व का मंगल हो। इस निमित्त ये हमारी कुंभ की एक प्रकार से इस कुंभ की ये अंतिम हमारी अमृत शोभा यात्रा है। बारात पर क्या करेंगे, किस तरह से तांडव भगवान का दिव्य नृत्य उसको लेकर किस तरह से उद्बोधित करेंगे? शिव शुभंकर हैं, मंगलकारी हैं, वे सभी वर्गों के लिए सबके हैं। वे शमशानवासी भी हैं और वे मानसरोवर रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, जन जन में रहते हैं। हर कंकर शंकर है, हर बाला देवी की प्रतिमा है। यह भारत है जो पूरे प्राणियों में, संसार के प्रत्येक जीव में ब्रह्म की अनुभूति करता है। हमारी संस्कृति पशु से परमात्मा तक की यात्रा में सबको एक जैसा देखती है। जीव से ब्रह्म की यात्रा में हम सब एक हैं।